वेलकम बैक दोस्तों। ये वीडियो टॉप 10 ग्रेटेस्ट इंडियन डायरेक्टर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी 5 ग्रेटेस्ट इंडियन डायरेक्टर्स बता दिए थे और आज मैं बाकी के बचे टॉप 5 ग्रेटेस्ट इंडियन डायरेक्टर्स बताने जा रहा हूँ। अगर इस वीडियो का पार्ट 1 आपने अब तक नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बाकी के बचे टॉप 5 ग्रेटेस्ट इंडियन डायरेक्टर्स। नंबर 5 पर है ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्होंने कई समय तक बिमल रॉय के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। ऋषि दा की स्टोरी टेलिंग काफ़ी ग्राउंडेड और रिलेटेबल होती थी, जो सीधा मिडिल क्लास पर इफेक्ट डालती थी। हमारी सैलरी 800 रुपए से शुरू कर देते हैं। 800? ठीक है, 850, मगर उससे ज्यादा एक भी पैसा नहीं। उनका डायरेक्शन काफ़ी कमाल का था, क्योंकि वो अपनी मूवीज़ में जिस तरह से कॉमेडी और इमोशन का कॉम्बो डालते थे वो देखने में काफ़ी मज़ा आता था। जैसे फिल्म आनंद को ही ले लीजिए, जिसमें आनंद नाम का कैरेक्टर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा होता है, बट जिस तरह से वो इस बीमारी के साथ अपने बचे हुए जीवन को जीता है वो देखना सच में अमेजिंग था। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो मौत। साथ ही ऋषि दा की चुपके चुपके और गोलमाल आज भी इंडिया की बेस्ट कॉमेडी मूवीज़ में गिनी जाती है। इसके अलावा ऋषि दा की फिल्म अनुराधा को 1960 में बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला और उनकी 1967 की फिल्म मझली दीदी को उस साल इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजा गया था। अगले डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, जो डायरेक्शन के साथ साथ स्क्रीन राइटर, एडिटर, म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर भी है। मल्टी टैलेंटेड फिल्म मेकर भंसाली ने बार बार प्रूफ किया है कि वह न केवल क्रिटिक्स के बीच लोकप्रिय हैं, बल्कि उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस में भी हाई कलेक्शन करती है। भंसाली का फिल्म मेकिंग स्टाइल हम जैसे सिनेमा लवर्स के लिए तोहफे की तरह है, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी फिल्म्स में हर एक सीन, स्पेशली इंडियन फेस्टिवल्स, डांस, सॉन्ग्स और रोमांस को डायरेक्ट करते हैं, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। भंसाली ने जिन जिन एक्टर्स को डायरेक्ट किया उन सभी ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए ढेर सारे अवार्ड जीते। और वहीं भंसाली की बात करें तो वो अपने करियर में डिफरेंट वर्क के लिए 7 नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, जिनमें से एक नेशनल अवार्ड वो बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी जीते हैं। और जिसका सर कटे फिर भी हर दुश्मन से लड़ता रहे, वो राजपूत। फिल्म फेयर की बात करें तो वहाँ भंसाली को सेकंड मोस्ट 5 टाइम्स बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा उनकी रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म देवदास को 2002 में इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए भी सबमिट किया गया था। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें। इस लिस्ट में 3rd रैंक पर है इंडिया के हाईएस्ट पेड डायरेक्टर SS राजामौली, जो एक्शन, फैंटेसी और एपिक जॉनर की फिल्म्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी फिल्म्स में मेन कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, जो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही राजामौली अपनी फिल्म्स में जिस तरह से बैटल सीन्स को डायरेक्ट करते हैं वो भी बड़े कमाल के होते हैं, जो कि आप मगधीरा, बाहुबली और RRR जैसी मूवीज़ में देख सकते हैं। गोंड बेबुली, कोमोरम भीम। इन सब के अलावा राजामौली ने सही मायनों में पैन इंडियन फिल्म्स की शुरुआत करी और दिखाया कि पैन इंडियन फिल्म्स बनाने का मतलब ये नहीं कि हर इंडस्ट्री से एक्टर लिए जाए, बल्कि आपकी स्टोरी और डायरेक्शन में इतना दम होना चाहिए कि लोग खुद उससे जुड़ते जाएं। जिसका बेस्ट एग्जांपल है बाहुबली, जिसकी स्टोरी और डायरेक्शन सच में इनक्रेडिबल थी। साथ ही बाहुबली के क्लाइमैक्स सीन में जो सस्पेंस मेकर्स ने छोड़ा वो इतना शानदार था कि अगला पार्ट जब आया उससे पहले ही ऑडियंस ने 6.5 लाख एडवांस बुकिंग कर ली थी। इसलिए बाहुबली द कंक्लूजन आज भी इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, जिसने इंडिया में ऑल लैंग्वेज में 1030 करोड़ का बिजनेस किया था। अगले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी, जिनके लिए SS राजामौली ने कहा था कि राजू जब चाहे मेरी जैसी फिल्में बना सकते हैं, पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ राजू के सीन जैसा भी कुछ नहीं बना सकता। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन का प्लस पॉइंट है उनकी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। वो सीरियस इशूज़ को काफ़ी ईजिली प्रेजेंट करते हैं, जो ऑडियंस को हंसाने रुलाने के साथ साथ अवेयर भी करती है। उनकी स्टोरी टेलिंग का स्टाइल कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो हमें बहुत इंटरटेन करता है। सही मायनों में हिरानी की फिल्म्स कॉमेडी और इमोशन का भरा हुआ पैकेज होती है, जो ऑडियंस को खूब पसंद आती है। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? राजकुमार हिरानी इंडिया के उन डायरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने आज तक कोई फ्लॉप मूवी नहीं बनाई। यह है उनकी बनाई गई मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस। रैंक 1 पर है 6 टाइम्स बेस्ट डायरेक्टर नेशनल अवार्ड विनर और वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे, जिन्होंने अपने डायरेक्शन के आर्ट से अपर्णा सेन,
विशाल भारद्वाज, दिबाकर बनर्जी, श्याम बेनेगल और सुजय घोष जैसे कई फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया हुआ है। रे ने 1955 की पत्थर पांचाली से अपना डायरेक्शन डेब्यू किया था, जो कि 11 इंटरनेशनल अवार्ड जीती थी। आप सत्यजीत रे की कोई सी भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, हर फिल्म को IMDb जैसी वेबसाइट पर हाई रेटिंग मिली हुई है। यहाँ तक कि उनकी जिस फिल्म को सबसे कम रेटिंग मिली है वो भी 7 है। उनकी ग्रेटनेस का पता उनके वर्क और उनको दिए गए अवार्ड से लगाया जा सकता है। 1992 में सत्यजीत रे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड सिनेमा के लिए अकेडमी अवार्ड दिया गया और उसी साल उनको इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये थे बाकी के बचे टॉप 5 ग्रेटेस्ट इंडियन डायरेक्टर्स। कमेंट करके बताएं आपको कौन सा डायरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। साथ ही ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए फिल्मी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।